बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की डबल लेयर पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने बाज़ार का पिज़्ज़ा तो बहुत ही खाया होगा, मगर घर में पिज़्ज़ा बनाएं तो क्या ही बात है। तो उससे सफाई के साथ साथ और जायका भी हमारे हाथ में होता है कि हम इसको कितना मज़े का बना सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये ले जी, सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए, हमने सबसे पहले तो ईस्ट को एक्टिव करना है। आप जब भी पिज़्ज़ा बनाने लगे तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से ही शुरू करें। तो मैंने जो चाय वाले मग है 3 ये कप लिया है मैदा, तो उसके लिए 2 चम्मच मैंने लिया है ईस्ट का, 1 चम्मच चीनी, तो ये थोड़ा-सा नमक। तो सबसे पहले तो हमने ये स्टेप करना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो हम ईस्ट को ढक देंगे एक्टिव होने के लिए। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर इससे डो बड़ी अच्छी बनती है, सॉफ्ट फूली हुई नरम। तो ये ले जी, हमने ये 3 लिया है कप मैदा, इसमें हमारे डबल लेयर 2 पिज़्ज़े बन जाएँगे, तो मीडियम साइज़ के। तो अगर आप मैदे की मकदार ज़्यादा करेंगी तो फिर आपको ईस्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये लें जनाब, अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल नहीं हो घर में तो हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम सबके किचन में मौजूद है। 2 चम्मच मैंने वो डाला है, 2 चम्मच ही ये मैं दही के यूज़ करूँगी, थोड़ा पतला है मगर है दही। तो 2 चम्मच मैंने ये यूज़ किया है। तो इसके साथ ही जनाब एक अंडा डालेंगे, आप इसको फेंट के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो 10 मिनट लगेंगे ईस्ट को एक्टिव होने में। तो ये लें जी, ईस्ट एक्टिव हो गया है, फूल गया है। तो अब इसकी डो बहुत अच्छे से बनेगी। अगर ईस्ट सही ना हो तो फिर वो ऊपर फूलता नहीं है, तो तभी हमें पता चल जाता है कि हमारी डो अच्छी नहीं बनेगी, तो उसको फिर आप यूज़ मत करें। तो इसको अच्छे से हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं, गूँध लेते हैं 3 से 4 मिनट, उतनी देर के जब आपको लगे कि ये अच्छे से हल हो गया है। एक बात और, कि जब भी ईस्ट को पानी में डालना है, पानी हमारा नीम गर्म होना चाहिए, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये लीजिए, अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाया और इसको ढक के हमने रख देना है पूरे 45 मिनट्स के लिए। तो ये मैंने वेजिटेबल कट कर ली हैं ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। तो ये चिकन को भी कट कर लेना है। अब हम जो पिज़्ज़े की हमने करनी है फिलिंग और उसके ऊपर, तो ये अब हम रेडी करेंगे। तो चिकन तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी डालना चाहें। चिकन हम मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया, आप इससे ज़्यादा ले सकती हैं। अगर आपको नहीं पसंद, कम यूज़ करना चाह रही हैं तो आप कम भी कर सकती हैं। तो ये ले जनाब, ये कुटा हुआ लहसुन और अदरक है, ये मैंने डाला है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है पैन में। तो इसको हल्का-हल्का मैंने करना शुरू किया है और साथ ही चिकन डाल दिया। इसको ब्राउन नहीं करना, सौते टाइप करना है। तो बस इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। ये में उतना टाइम लगेगा जब तक हमारी डो राइज़ हो जाएगी, उतनी देर में हमारा ये काम हो जाएगा। बाकी इसलिए स्टेप वाइज़ कर बता रही हूँ कि जिस तरह मैं करती हूँ। नमक, मिर्च, गरम मसाला मैंने इसमें डाला है। तो आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकती हैं, कम ज़्यादा कर सकती हैं चिकन के हिसाब से। तो ये तकरीबन 1 पाव चिकन था और ये चिली सॉस है, ये भी आप 1 चम्मच डाल लें। तो जिस तरह मैं खुद बनाती हूँ कि स्टेप वाइज़ के टाइम वेस्ट ना हो, तो उसी तरह मैं आपको बता रही हूँ। जब तक हमारी ये चीज़ें रेडी होगी तो वो हो जाएगा। ये सोया सॉस मैंने 1 चम्मच डाला है। तो ये चिकन टिक्का पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो टिक्का मसाला, तो वो मैंने 1 चम्मच डाला है। इससे ज़रा टेस्ट थोड़ा अच्छा-अच्छा हो जाता है। तो अगर आप ना डालना चाहें, घर के मसालों से ही बनाना चाहें तो नो प्रॉब्लम, आप बना सकती हैं। ये तो ऑप्शनल है ना टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो ये मैंने इसमें डाला है। तो अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, इसमें मैंने पानी नहीं डालना। इसको इसी के पानी में जल्दी तेज़ आग पे गलाना है। अगर हम इसको आहिस्ता करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। तो इस आपने फ्लेम लो नहीं करना, इसको इसी तरह जल्दी-जल्दी इसका पानी ड्राई करने वाला ही काम करना है। ये नहीं करना कि हम इसको गला रहे हैं, समझ लें कि हम इसका पानी ड्राई कर रहे हैं। और ये इतने छोटे डाइसेस होते हैं कि ये मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं और ये हो जाता है। 5 से 7 मिनट में ये ले जी, हमारी ये फिलिंग भी रेडी हो गई है। तो ये सारे काम हम पहले कर लेते हैं। ये जी मेरे पास थी चीज़, तो इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। तो जब तक मैंने ये सारे काम किए तो मेरी डो भी राइज़ हो गई थी। तो पिज़्ज़ा इतने आसान तरीके से बनाएँ कि आपको भी प्रॉब्लम ना लगे। तो ये लें जी जनाब, अब एक रोटी बेलें आप। तो उस रोटी के ऊपर ये हमारी अभी फर्स्ट है, तो इसके ऊपर ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। अब आप स्टेप वाइज़ देखते जाएँ मैंने किस तरह करना है। ये गारंटी है कि पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। ये चेडर और मोज़रेला मिक्स करके
ये चेडर है और ये थोड़ी जो लंबी क्रश हुई है ये मोज़रेला है। तो ये हमने दोनों ही इसके अंदर लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस पहले लगानी है, फिर इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला मैंने रखी है। तो इसके बाद जनाब हम ये वेजिटेबल रखेंगे, मगर फुल नहीं, क्योंकि अभी हमने हाफ़ इसके ऊपर भी लगाने हैं। ये तो अभी मैं फ़र्स्ट इसकी फिलिंग रेडी कर रही हूँ और मीडियम पिज़्ज़ा बनाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ओवन मेरा छोटा-सा है और उसकी ट्रे भी आपको नज़र आ रही है इसलिए। तो ये मैंने डाइसेस में टमाटर, शिमला और प्याज कट किए थे, तो ये मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। और ये अब ये जो चिकन हमने रेडी किया था, चिकन लगा लिया। और ये अब हमने थोड़ा-सा इसमें, सॉरी उसका क्या नाम होता है, ओरिगैनो डाली है। ओरिगैनो का आपको पता है पिज़्ज़े का अगर अच्छी खुशबू उसी से ही आती है। तो ये मैंने थोड़ी-सी मायोनीज़ डाली है ताकि पिज़्ज़ा मेरा जूसी सा बने। तो अब सेम जैसे नीचे रोटी बेली थी ऐसे ही वो बेल के तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर से गार्निशिंग करेंगे जो कि पिज़्ज़े की टॉपिंग होती है। तो अब हम पिज़्ज़े की सेम वैसे ही हमने करना है जैसे इसके अंदर किया है, वो हमने इसको फिल कर दिया है। अब सेम स्टेप करेंगे। मैंने ये जो इतना मैदा था मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया था, क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़ा बनाना चाह रही थी। ये कॉर्नर पे मैंने थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल लगाया है ताकि ये हार्ड ना बने, क्रिस्पी बने। तो सेम उसी तरह ये ले जी जनाब, इसमें ये पिज़्ज़ा सॉस, मायोनीज़। मायोनीज़ लगाने का पता है क्या फ़ायदा होता है? पिज़्ज़ा बहुत जूसी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये ले उसी तरह से हमने ये चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, इसको हम इसकी टॉपिंग पे फैला देंगे। चीज़ आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग होती है। तो मैंने इतने में, ये तकरीबन दरमियानी सी चीज़ है, ना ये ज़्यादा है ना कम है। तो सेम वही वेजिटेबल जो मैंने डाइसेस में कट की हुई थी, आप शेप चेंज कर सकती हैं। और चिकन जो मैंने बनाया था, और ये फिर से दोबारा से ऊपर भी थोड़ी सी आपने चीज़ डालनी है। तो ये लें जी, अब ओवन को मैंने 170 पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए, और इसी टेम्परेचर पे मैं इसको 12 मिनट इसको करूँगी बेक। तो 12 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप यही स्टेप देगचे में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है। उसको भी आप पहले प्री हीट कर लें देगचे को आग जला के, तो फिर उस पे ऊपर कोई स्टैंड रख के, तो आप वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा मगर सेम ऐसा ही बनेगा। तो ये लें जी, माशाल्लाह से पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। हमें बाज़ार से मंगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इतना मज़े का और अपने हाथों से बनाए हुए 2 पिज़्ज़े मैंने रेडी किए हैं, और इस पे कोई ख़ास खर्चा भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात होती है, अपने हाथ से बनाया होता है, हमें पता होता है हमने इसमें कौन-सी चीज़ ऐड की है, कौन-सी नहीं। ये पिज़्ज़ा माशाल्लाह से इतना माउथ वाटरिंग पिज़्ज़ा है कि इसके हर बाइट में टेस्ट होता है, क्योंकि इसकी अंदर से भी फिलिंग हो चुकी होती है। तो इसलिए बहुत बहुत मज़े का होता है। तो ये इतने आसान स्टेप से मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगी तो आप भी अपने घर में ये डबल लेयर पिज़्ज़ा आराम से बना लेंगी। और आपको पता है अभी ये डबल लेयर पिज़्ज़ा इतना मार्केट में नहीं है, तो अगर आप बनाएँ तो ये बहुत मज़े का आपको भी लगेगा। तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर बनाना है, इस रेसिपी को फ़ॉलो करके। मैंने कोशिश की है कि कोई स्टेप मिस ना करूँ, आपको सारी डिटेल दूँ। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है डबल लेयर पिज़्ज़ा की, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो इतने इजी तरीके से आपको रेसिपीज़ बनाना बताती हूँ और आपके लिए भी कुकिंग एक खेल बन जाए, कुछ भी मुश्किल ना हो। तो आपने दुआओं में याद रखना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।